रवि एक गरीब लेकिन बुद्धिमान लड़का था जो शहर की तंग गलियों में रहता था। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूर करते थे और उसकी माँ घरों में काम करके घर चलाती थी। लेकिन रवि का सपना बड़ा था। वह गरीबी से निकलकर कुछ बड़ा बनना चाहता था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह ज्यादा नहीं पढ़ पाता था। फिर भी जब भी उसे समय मिलता, वह लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ता और नई चीजें सीखने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे सड़क किनारे एक पुरानी घड़ी मिली। ये घड़ी साधारण नहीं लग रही थी। उसका सुनहरा डायल चमक रहा था और अंदर छोटे छोटे गियर घूम रहे थे। रवि ने जिज्ञासा से उसे उठाया और अपनी कलाई पर बांध लिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि आसपास की हर चीज धीमी हो गई है। लोग धीरे धीरे हिल रहे थे और हवा जैसे थम गई थी। रवि ने घड़ी के डायल को घुमाया और अचानक वह इतनी तेजी से दौड़ने लगा कि लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम घड़ी नहीं थी। ये समय को नियंत्रित कर सकती थी। धीरे धीरे उसने इस घड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परीक्षा से पहले समय रोककर उत्तर याद कर लेता, दौड़ में सबसे आगे पहुंच जाता और यहाँ तक कि जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। उसकी जिंदगी बदल गई। वह सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान बच्चा बन गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता रहा, क्या वह सही कर रहा है? एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करते हुए गिर पड़ा और एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने तुरंत घड़ी का इस्तेमाल किया और समय रोक दिया। उसने दौड़कर बूढ़े व्यक्ति को उठाया और सुरक्षित जगह पर ले गया। जब समय फिर से चलने लगा तो लोग हैरानी से देखने लगे। बूढ़े व्यक्ति ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, समय सबसे अनमोल चीज है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति की बात रवि के दिल में उतर गई। उसने सोचा कि अगर वह मेहनत से आगे बढ़ेगा तो उसकी सफलता का असली मतलब होगा। उसने घड़ी को एक बक्से में रख दिया और फैसला किया कि वह सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से ही कुछ बड़ा करेगा। समय बीतता गया और रवि ने कड़ी मेहनत से एक सफल वैज्ञानिक बनने का अपना सपना पूरा किया। एक दिन अपनी लैब में बैठकर उसने फिर से उस घड़ी को देखा और मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हो गया था कि असली ताकत जादुई घड़ी में नहीं, बल्कि खुद की मेहनत और समय की कदर करने में है। रवि अब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुका था। उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन एक रहस्य अब भी उसके साथ था। वह रहस्यमयी घड़ी, जो उसे सालों पहले मिली थी, अब भी एक बक्से में बंद थी। रवि जानता था कि अगर उसने फिर से इस घड़ी का इस्तेमाल किया तो उसकी मेहनत पर सवाल उठ सकते थे। एक दिन जब रवि अपनी लैब में एक नई तकनीक पर रिसर्च कर रहा था, तभी शहर में अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ जगहों पर घड़ियां तेज चल रही थी, तो कहीं समय बहुत धीमा हो रहा था। न्यूज चैनलों पर बस एक ही खबर थी, समय में गड़बड़ी। क्या ये किसी नई तकनीक का प्रभाव है? रवि को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने झटपट अपना पुराना बक्सा खोला, लेकिन घड़ी गायब थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर ये घड़ी गलत हाथों में चली गई तो विनाश निश्चित था। उसने अपनी रिसर्च टीम के साथ शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आखिरकार उसे एक वीडियो मिला जिसमें एक नकाबपोश उसके पुराने घर के पास चोरी करता दिखा। रवि को यकीन हो गया कि घड़ी अब उसी के पास है। बिना देर किए उसने अपने बचपन के दोस्त अर्जुन से संपर्क किया, जो अब एक पुलिस अधिकारी था। पहले तो अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने शहर में हो रही अजीब घटनाओं को देखा तो उसने रवि की मदद करने का फैसला किया। रवि और अर्जुन ने मिलकर नकाबपोश को ट्रैक किया और आखिरकार एक सुनसान फैक्ट्री में उसका ठिकाना ढूंढ निकाला। वहां उन्होंने देखा कि वह आदमी घड़ी को अपनी कलाई पर बांधकर मशीनों के बीच खड़ा था और समय से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। रवि चिल्लाया, रुक जाओ, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन नकाबपोश हंस पड़ा। अब ये घड़ी मेरी है और मैं इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा। अब से मैं समय का मालिक बनूंगा। उसने घड़ी का बटन घुमा दिया और अचानक समय रुकने लगा। लेकिन रवि पहले से तैयार था। उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जो घड़ी के प्रभाव को बेअसर कर सकती थी। जैसे ही नकाबपोश ने घड़ी को सक्रिय किया, रवि ने अपनी डिवाइस चालू कर दी। धीरे धीरे घड़ी का प्रभाव कम होने लगा और नकाबपोश कमजोर पड़ गया। अर्जुन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। रवि ने घड़ी को वापस अपने हाथ में लिया और बिना समय गंवाए उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया। रवि ने राहत की सांस ली और अर्जुन की ओर देखा। असली ताकत समय को बदलने में नहीं,
बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। उसने घड़ी को एक सुरक्षित जगह पर दफना दिया ताकि कोई और इसे दोबारा न पा सके। और फिर रवि ने खुद से वादा किया कि अब वह सिर्फ अपनी मेहनत और जान के बल पर ही आगे बढ़ेगा।